क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने 50 नंबर का क्वेश्चन लिखा है, देखते हैं यहाँ पे। तो नीचे हमने देखा क्या चाहिए, नोमिनेटर हमको डिनोमिनेटर में 7 चाहिए और x भी चाहिए। तो आप देखोगे क्या कि मैं यहाँ 7x से डिवाइड कर दूँगा। तो 7x से जब आप डिवाइड करेंगे इसको तो आप देखेंगे क्या रह जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2/7x, यहाँ करोगे तो x से x कट जाना, तो 4√10 बचेगा और 7 से 7 कट गया, तो यहाँ क्या बचेगा 1/x। और आगे देखोगे जब इस नंबर को आप साइड चेंज करोगे तो किसका बन जाएगा 4√10 अपॉन में कितना बन जाएगा 7। यहाँ तक ठीक है। आगे देखो, अब मैंने अच्छे से क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया तो हमने देखा कि यहाँ पे 2/7x चाहिए था, 2/7x है। यहाँ पे 1/x चाहिए, 1/x है। बट यहाँ प्लस के साइन को माइनस के साइन में चेंज करना है। तो इसका मतलब क्या है कि साइन चेंजमेंट करना है, और साइनमेंट किससे होता है k² - 4ab। तो आप देखोगे कि क्या आएगा, तो आप देखोगे रूट ऑफ k² - 4ab, k² मतलब जो भी नंबर यहाँ पे है, तो 4 का स्क्वायर 16, ये 160/49, k² माइनस के 4 ab, a की वैल्यू कितनी है 2/7 × 1। लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना तो मत लिखो। तो आप देखोगे क्या, यहाँ पर 7 का इंटू ऊपर, 7 का इंटू नीचे कर दें जिससे 49 एलसीएम आ जाए। तो 7 दूनी 14, 14 चौको 56, इससे माइनस करोगे तो क्या बचेगा 104/7, ये रूट में रहेगा। 49 बाहर निकल आया, तो कौन सा आंसर हो गया 104/7 आंसर हो गया। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है, तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि इवन पावर कभी भी माइनस में नहीं बनता। तो इवन पावर अगर हो तो उसे हमें बनाना पड़ता है, क्योंकि इवन पावर ऑलवेज टाइम प्लस में बनता है। तो आप देखोगे क्या कि यहाँ पे a² - b² की कंडीशन क्रिएट हो रही है। क्लियर है ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, तो आप देखोगे कि हम इसको ये लिख सकते हैं 3x प्लस के 2/x और 3x माइनस के 2/x। ये लिख सकते हो कि नहीं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ऊपर वाला नंबर आ जाएगा। तो क्वेश्चन में तो एक्चुअल में ये था, लेकिन हमें देखना चाहिए क्या, ये देखना चाहिए। यहाँ तक ठीक है। तो अब काम कितना रह गया कि 3x प्लस 2/x की वैल्यू रखो और इसकी वैल्यू निकालो। तो इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी 7, इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी 7। अगर आप चाहो तो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। क्या ये 7 का मल्टीपल है, नहीं है। क्या ये 7 का मल्टीपल है, नहीं है। तो 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट ऐसे ही हो गए। तो अब 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन तो सही होगा, अब उसे आगे करने की हमें ज़रूरत पड़ेगी। देखो अच्छे से, तो हमें पता है कि साइन चेंजमेंट चाहिए। तो साइन चेंजमेंट किससे होता है k² - 4ab। तो बहुत अच्छे से पता है आपको। तो रूट ऑफ k² मतलब 7 का स्क्वायर मतलब कितना आएगा 49, k² माइनस के 4 ab, a की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 और b की वैल्यू कितनी दे रखी है 2। यहाँ तक ठीक है। तो 4 3 12, 12 दूनी 24, 49 से 24 हटाएंगे तो 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना निकलेगा 5। तो 7 × 7 प्रोडक्ट 5, आंसर कितना हो गया 35। कितना हो गया 35। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, अच्छे से आप देखें। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि पावर 2 चाहिए और साइन कौन सा चाहिए प्लस। तो पावर 2 में प्लस को बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अच्छे से अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन निकालने के लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायर्ड है। तो आप देखेंगे कि इसको निकालने के लिए हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, किसकी 6x + 5/3x। इस बात की ज़रूरत है, तभी जाके हम उसका स्क्वायर करेंगे तब वो बनेगा। तो आप कैसे भी करके ये डाटा बन जाए आपका। तो आप देखोगे क्या कि 2 की जगह चाहिए कितना 6 चाहिए। तो कैसे बनेगा ये 3 का इंटू करके। तो 3 का इंटू अगर हम LHS में करेंगे तो 3 का इंटू हमें RHS में भी करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे क्या 3 का 2 बार करोगे तो 6x, 3 का यहाँ करोगे तो 3 से 3 कट जाना, तो नीचे 3x ऊपर 5x और बीच में क्या है माइनस, तो माइनस बना रहने दो। और 3 से 3 बार करोगे तो कितना हो जाएगा 9। यहाँ तक ठीक है। अब आपको बहुत अच्छे से आता है क्या कि x - 1/x बराबर अगर k है तो x + 1/x, x² + 1/x² बराबर क्या होता है k²। अगर यहाँ माइनस है तो +2 और यहाँ प्लस है तो -2। तो क्या बनेगा k² + 2। बट a और b की नंबर सेम नहीं है, नंबर और उसका यहाँ रेसिप्रोकल नहीं है।
तो ए बी भी लिखना पड़ेगा। तो आप बोलोगे क्या कि के स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस 2ab, तो के की वैल्यू कितनी है 9, तो 9 का स्क्वायर 81 के स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 की जगह 2, ए की वैल्यू 6 हो गई और बी की वैल्यू कितनी हो गई 5/3 हो गई। तो आप अच्छे से देखो, 3 से 2 बार उड़ गया, 5 से 2 बार 10 बार, 10 से 2 बार 20 और 20 81 121, और 121 किसका होता है, आप देखेंगे 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 81 और 20 कितना होता है 101, ये कितना होता है 101, जो कि कौन सा आंसर हो गया तुम्हारा, ए वाला हो गया। बट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से दिया गया। अब आप देखेंगे कि अगर हमें इस फॉर्म में आंसर चाहिए तो इसके लिए क्या रिक्वायर्ड है, तो आप बोलोगे कि मुझे 6x यहाँ चाहिए मल्टीपल में, तभी तो उसका स्क्वायर करोगे 36x स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ 6x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन दिया गया तो क्या करना पड़ेगा, 3 से इंटू करना पड़ेगा। तो अगर हम 3 से LHS में करेंगे तो 3 से ही हमें क्या करना पड़ेगा, RHS में भी इंटू करना पड़ेगा। तो 3 से आप इंटू करेंगे तो क्या बनेगा 6x, माइनस है तो माइनस 3 का यहाँ करोगे तो नीचे 3 कट जाना है, तो कितना बचा 5/3x बचा, और बराबर 3 से 3 बार करोगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब आप अच्छे से देखो 6x माइनस 5/3x बराबर कितना दिया है 9, तो मैंने अच्छे से देखा तो मुझे दिख रहा है कि हमें कुछ नहीं करना है, स्क्वायर कर दो आप बस। तो हमें बहुत अच्छे से पता है क्या कि x माइनस 1/x बराबर अगर k है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होता है k स्क्वायर प्लस 2, बट यहाँ पे ये और भी सेम नहीं है तो ये भी और आएगा। तो आप बोलोगे क्या कि k स्क्वायर मतलब 81 प्लस 2ab, तो 2 a की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 और b की वैल्यू कितनी दे रखी है 5/3, तो 3 से 2 बार करो तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 81 कितना हो गया 101। यही क्या है तुम्हारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन बिल्कुल आईने की तरह साफ है, बिल्कुल नजर आ रहा है क्या कि 1/2 है तो मतलब रूट x है। एक्चुअल में ये क्या लिखा है, ये क्वेश्चन भले ही ये लिखा है लेकिन आपकी निगाह बिल्कुल बाज की तरह होना चाहिए, आपको ये क्वेश्चन देखना चाहिए। एक्चुअल में क्या देखना चाहिए, ये क्वेश्चन देखना चाहिए। क्लियर है ना, देखो अच्छे से। अब मुझे बहुत अच्छे से पता है कि अगर मुझे x प्लस 1/x यहाँ से चाहिए तो बड़े वाले नंबर का डबल, तो आप बोलो ये कितना आएगा 14। अब क्वेश्चन आपका ये रहेगा, गिवन डाटा ये है, फाइंड आउट हमें ये करना है। तो आप अच्छे से देखो, पावर दी गई है 1 और उसका हमें क्या चाहिए हाफ, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है कि +-2 रूट ऑफ नंबर +-2, प्लस करोगे तो प्लस में आप आएगा, -2 करोगे तो माइनस में आप आएगा। तो आप देखो अच्छे से, यहाँ पे वैल्यू 14 दे रखी है, तो मैं आपसे बोलूँ कि क्या करते हैं, तो रूट ऑफ हमें प्लस बनाना है तो नंबर के साथ +2। क्लियर है ना, तो आप देखेंगे 14 और 2 16 और 16 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना निकलेगा 4, तो तुम्हारा आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अच्छे से देखो। तो इस क्वेश्चन को आपने देखा तो आपके भूले बिसरे सारे कॉन्सेप्ट याद आ रहे होंगे आपको कि कुछ नहीं करना, मुझे पावरों को हाफ हाफ करके यहाँ लेके आना है। और पावर हाफ करने के लिए मैंने आपको क्या बता रखा है, तो मैंने यही ना बता रखा है कि रूट के अंदर n +2 करोगे तो प्लस में आप हाफ पावर हो जाएगी और -2 करोगे तो पावर माइनस में हाफ हो जाएगी, यही बताया है। तो बस इसमें रख दो डाटा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो आप देखो अच्छे से, यहाँ पे आप देखेंगे क्या कि 2207 दे रखा है, तो एक बार मैंने रूट लिया और 2207 लिखा, इसके अंदर मैंने +2 किया, तो क्या होगा पावर हाफ में बन गई किसकी, x² + 1/x। प्लस का क्यों बन रहा है, क्योंकि +2 कर रहा है। अगर यहाँ -2 करे तो क्या बनता, माइनस का बनता। तो आप बोलोगे कि 2207 और 2 2209, 2209 स्क्वायर रूट किसका है, तो आप बोलोगे कि 47 का है। ये तो यहाँ तक हो गया, बट मुझे पावर 2 नहीं, एक बार आप और करना है। अब मुझे प्लस में चाहिए कि माइनस में, प्लस में, तो प्लस में चाहिए तो इसके साथ 2 जोड़ने पड़ेंगे, अगर ये माइनस में चाहिए होता तो 2 इससे सब्ट्रैक्ट करना पड़ता। तो आप बोलोगे x + 1/x, तो रूट ऑफ 47 + 2 ये किसका होता है 7 का, यही तुम्हारा क्या है। क्वेश्चन आने की तरह साफ है और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बच्चा जानता है कि अगर इनवर्स लगाए तो उसका मतलब होता है कि 1 के अपॉन में। तो आप देखेंगे क्या कि ये एक्चुअल में क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा, रोना नहीं, बिल्कुल टेंशन मत लो आप। 2599 ये रहा 2599। एक्चुअली में पूछा क्या है, तो आप बोलोगे कि ये पूछा है। यहाँ तक संतुष्ट हैं आप, होना पड़ेगा संतुष्ट। तो आ जाओ आगे, आप देखोगे कि मुझे पता है कि कुछ नहीं करना, 4 पावर दी है, पूछी 1 पावर है।
तो मतलब क्या है कि हमें पावर को हाफ हाफ करके वापस करना है, वापस यहाँ से यहाँ आना है। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि नंबर के साथ +2 और -2 करते हैं, रूट ऑफ यही ना करते हैं, +-2 करते हैं, अच्छे से बता रखा है आपको। तो आप देखेंगे क्या कि नंबर के साथ +-2 करना है, तो आप बोलोगे क्या कि सर पहले मैंने पावर 2 बना लिया, मतलब x² + 1/x², मतलब प्लस का बना रहा है तो प्लस के 2 करना पड़ेगा, तो ये किसका स्क्वायर रूट होता है 51 का। अब मुझे माइनस में चाहिए तो -2 करना पड़ेगा, तो जैसे ही आपने -2 किया तो रह गया 49 और उसका स्क्वायर रूट लिया तो कितना आ गया 7, जो कौन सा चेन्नई आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अच्छे से देख जा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है। तो आप देखोगे कि क्वेश्चन पूछा गया ट्वाइस ऑफ x - 3 का होल स्क्वायर। तो इसको पहले हम ब्रैकेट से बाहर लेके आते हैं। तो एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है पहले ये देखें। तो आप अच्छे से देखें, क्या क्वेश्चन ये नहीं दिख रहा आपको, ये नहीं हो जाएगा, सबको दिख रहा है, ये नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अगर ये हो जाएगा तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी वैल्यू ये तो +1 बनती है, कितनी बनती है -1 बनती है। यहाँ देखो आके, जैसे पहले मुझे पता चल गया कि k की वैल्यू मुझे कितनी लेके आना है, 6 लेके आना है। तो 6 कैसे आएगी, बैक करके पावर, तो आप बैक करेंगे तो आप देखेंगे कि x² + 1/x²। तो 1154 में 2 जोड़ोगे तो 1156, जो किसका होता है 34 का। अब मुझे लेके आना है कितना 6, तो मैं यहाँ 2 जोड़ूंगा तभी ना पावर बैक होगा। तो फिर 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा x + 1/x बराबर कितना आ गया 6। यहाँ तक ठीक है। अब आप अच्छे से देखो, मुझे 6 चाहिए था और 6 आ गया। तो ये पक्का है प्यारे भाई, अगर यहाँ प्लस है तो बिना सोचे समझे आप यहाँ -1 रख दो। जब 6 चाहिए था 6 आ जाए, उसके बाद देखो आप यहाँ प्लस चाहिए तो यहाँ क्या रख दो -1। अगर यहाँ माइनस होता तो फिर यहाँ हम क्या रखते +1। देख लो आप, 2 स्टेप आपके बच जाएंगे, बस इतना सा है। यहाँ से देखो अच्छे से, इसकी यहाँ इंटू करोगे तो क्या निकलेगा x² + 1 बराबर 6x निकलेगा। अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए x² - 6x की, तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस का 1 इधर से यहाँ चला गया तो किसका हो गया माइनस का 1। तो देखो यहाँ पे प्लस था तो ये माइनस का 1 आया, अगर यहाँ माइनस होता तो ये किसका आता प्लस का 1। तो आप देखो यहाँ पे इसकी जगह -1 रखोगे तो 9 में से 1 हटेगा तो 8 और 8 का 2 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। स्क्रीन पर है, आप अच्छे से देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया इस पर ध्यान दीजिए आप, बस बाकी की इधर उधर की बातों पर ध्यान मत दीजिए। तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन तो ये लिखा है बट एक्चुअल में क्या लिखा है ये देखा सबसे पहले। तो आप देखेंगे बिल्कुल आपकी आंखें ना बिल्कुल उसकी तरह हैं, 4x², 3 दूनी 6 दूनी 12 - के x और कितना +9। क्वेश्चन तो ये था लेकिन आपको ये देखना चाहिए प्यारे भाई। देख लो क्या कॉमन ले लें, इससे 4 कॉमन ले लें तो आप बोलोगे क्या कि x² - के 3x बचेगा और यहाँ कितना आ जाएगा +9। अब आपको पता है कि k की वैल्यू कितनी बनाना है 3 बनाना है, कितनी बनाना है 3। तो क्वेश्चन को तब तक तोड़ के लाओ जब तक कि 3 ना बन जाए, 3 बन जाए फिर ये देखो कि प्लस का बीच में है कि माइनस। तो अब देखो क्या है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि x² + के 1/x² कितना आ जाएगा, तो +2 करोगे तो 121, स्क्वायर रूट किसका है 11 का। अब -2 करोगे तो क्या बनेगा x - 1/x बराबर 3 बनेगा कि नहीं बनेगा। तो बिल्कुल पहले की तरह सॉल्व करोगे तो यहाँ क्या है माइनस, तो यहाँ पक्का है कि क्या आना है प्लस का 1 आना है। तो इसकी इंटू होना है 4 के साथ, तो +9 कर दो, 4 × 4 = 9 कितना आएगा 13। यही तुम्हारा क्या है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप अच्छे से देखें क्वेश्चन को, बिल्कुल निगाह आप अच्छी रखें आप बस, और कहीं भी नहीं है बिल्कुल कुछ भी, सब कुछ यही है, आत्मा परमात्मा का मिलन आपका यही होना है। देखो अच्छे से, जो भी बीच वाला नंबर हो हमेशा प्यारे भाई k की वैल्यू ये है और जो भी यहाँ हो उसी का डिवाइड होता है 100%। आप कितने भी क्वेश्चन कर लो यही कंडीशन बनेगी। तो मुझे पता चल गया कि कितने का डिवाइड देना है, x की पावर 4 का डिवाइड देना है। तो देखें अच्छे से, x की पावर 4 का जब आप डिवाइड देंगे तो क्या निकलेगा, x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 बराबर 1442 निकलेगा। यहाँ तक ठीक है। अब पहले की तरह क्वेश्चन हो गया आपका।
आप देखेंगे क्या कि आप पावर 4 दिए और लेके कहाँ आना है, पावर 1 पर, मतलब इसे बैक कर करके लेके आना है। तो देखो कैसे, या आप बैक करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर, अगर प्लस में बैक कर रहे हो तो +2 करना पड़ेगा, तो +2 करोगे तो 1444, एक इसका स्क्वायर रूट होता है 38 का, बट मुझे अब चाहिए माइनस में, तो फिर -2 करना पड़ेगा, अगर प्लस में चाहिए तो +2 करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे मुझे माइनस चाहिए तो x - 1/x, तो -2 करोगे तो प्यारे भाई 36, और 36 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 6। देखें आप अच्छे से क्वेश्चन नंबर 59 हमारे सामने है और बिल्कुल आईने की तरह साफ है। मैंने क्वेश्चन को देखा तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, x³ - 1/x³। ये क्वेश्चन बताने के लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायर्ड है, तो आप बोलोगे कि हमें इस बात की रिक्वायर्ड है। यहाँ तक ठीक है कि नहीं। अब अगर मुझे प्लस में आंसर चाहिए तो बड़े वाले नंबर का स्क्वायर, माइनस में आंसर चाहिए तो छोटे वाले नंबर का स्क्वायर। तो मुझे माइनस में चाहिए तो किसका स्क्वायर, किसका डबल करना पड़ेगा, छोटे वाले का डबल। तो कितना आ जाएगा, 2√2। यहाँ तक ठीक है। अब बच्चा जानता है कि x - 1/x बराबर अगर k है तो x³ - 1/x³ बराबर क्या होगा, k³ + 3k। तो k³ जब आप करेंगे इसका तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16√2 क्या आएगा, k³ करोगे तो क्या आएगा, 16√2 माइनस के 3k, तो माइनस के 3k करेंगे तो कितना आएगा, तो सॉरी माइनस है यहाँ पे, तो क्या आएगा, प्लस के 3k, तो 3 दूनी 6√2, तो 16 और 6 कितने हो गए, 22√2। इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 हमारे सामने है, बिल्कुल आईने की तरह साफ है, आप अच्छे से देखें इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहता है कि जब भी रेसिप्रोकल की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है तो पहले रेसिप्रोकल फॉर्म बनानी पड़ती है। तो सबसे पहले रेसिप्रोकल फॉर्म बनाओ। तो आप क्या बोलोगे कि x का डिवाइड दे दो इसमें, तो आप x का डिवाइड देंगे तो क्या बनेगा, तो x + 1/x बराबर कितना बन जाएगा, 2। अब आपको याद होगा कि ये स्पेशल कंडीशन हो गई, x + 1/x बराबर 2 है, तो इसका केवल और केवल एक आंसर हो सकता है, x बराबर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। तो x बराबर 1 अगर रखोगे तो 1 और 1 यहाँ आएगा, तो ऊपर कितना आ गया, 2, 1 1 2, और 2 को 3 से हटाओगे तो कितना आएगा, -1, और इसको डिवाइड करोगे तो क्या आंसर हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है और हमने क्वेश्चन को देखा तो क्या बोला गया है, x + 1/x नॉट इक्वल टू 0, ये कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता। एंड देन बोला है आपको x³ + 1/x³ बराबर 0, और पूछा है आपसे देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x + 1/x की पावर कितना, 4 पूछा गया। तो मेरे प्यारे भाई पहले आप मुझे एक चीज़ बताओ, मैं थोड़ी देर के लिए आपको बोलूँ कि इसकी वैल्यू √3 है, किसकी, इसकी, तो आप इसकी वैल्यू निकालो, क्या निकल रही, तो आप बोलोगे x + 1/x बराबर √3 है, तो x³ + 1/x³ क्या निकलेगा, 0। तो याद रखना कि केवल और केवल एक कंडीशन में जब x + 1/x √3 होता है तभी x³ + 1/x³ क्या आता है, 0 आता है। तो जैसे ही मैंने यहाँ 0 को देखा तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि इसकी वैल्यू एक्चुअल में क्या है, √3 है। तो अगर x + 1/x √3 है और मुझे क्या चाहिए, इसकी होल पावर 4 चाहिए, तो जैसे ही मैं इस पर होल पावर 4 लगाऊंगा तो इधर भी पावर 4 हो जाएगी। तो √3 की पावर 4 मतलब 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, बिल्कुल आईने की तरह। तो हम बहुत अच्छे से पता है कि पावर 5 के लिए हम क्या करते थे, क्यूब करते हैं, क्यूब के इंटू स्क्वायर के साथ कर देते हैं, पावर 5 बन जाती है, और लास्ट में k को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। यही ना बताया था। तो आप देखो अच्छे से क्या हुआ, क्यूब करो इसका, तो 3 का क्यूब 27 और 3 3 9 हटाओगे तो क्या बनेगा, 18, k³ - 3k। अब k² - 2 तो कितना आएगा, 7, और लास्ट में k को माइनस करना है, तो लास्ट में k माइनस। एक्चुअल में पता चल रहा है क्या हो रहा है, ये हो रहा है, देखो k³ - 3k, इसकी वैल्यू ये निकाल दी। फिर क्या किया, स्क्वायर से इसका इंटू किया है, तो k² - 2, इसकी वैल्यू ये निकाल दी, इसकी वैल्यू ये निकाल दी, और लास्ट में k क्या करते थे, माइनस, यही ना करते थे पावर 5 के लिए। तो 18 7 126, तो 126 से 3 जाएगा तो 123। क्वेश्चन नंबर 63 आप देखें क्या पूछा गया, इफ़ x = 1 - √2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x + 1/x। तो देखें आप अच्छे से, आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर मुझे प्लस की फॉर्म में आंसर चाहिए तो बड़े वाले नंबर का डबल, माइनस की फॉर्म में आंसर चाहिए तो छोटे वाले नंबर का डबल। अब किसी को लगता होगा कि 1 बड़ा है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि √2 की वैल्यू 1.414 होती है, तो बड़ा क्या हुआ एक्चुअल में, √2। अगर ऐसे पता नहीं चल रहा है तो a² b²,
यहाँ तक ठीक है। तो इसका स्क्वायर 1 निकलेगा, इसका स्क्वायर कितना निकलेगा 2 निकलेगा। तो बड़ा नंबर कितना है √2। मुझे आंसर किस में चाहिए प्लस की फॉर्म में। तो प्लस की फॉर्म में अगर आंसर चाहिए तो मुझे बड़े वाले नंबर का डबल करना है कहीं ना कहीं, और बड़ा मेरे पास क्या है √2 विथ साइन के इंटू करना पड़ता है। तो इसका इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा -2 √2। देखो भैया देखो, इफ x + 1/4x बराबर 5/2, 64x की पावर 6 + 1/8x³। तो बिल्कुल आईने की तरह कॉन्सेप्ट साफ होना चाहिए आपके, मुझे कुछ नहीं करना, सबसे फर्स्ट डिवाइड दो तब पता चलेगा कि हमें किससे किसकी वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन तो एक्चुअल में ये लिखा है, लेकिन आपकी बाज की तरह निगाह है, आपको ये देखना चाहिए एक्चुअल में। तो और ये डाटा मैं कब बता सकता हूँ, जब मेरे पास किसका डाटा हो, इसका डाटा हो। एम आई राइट। अब ऐसा डाटा कब बनेगा, जबकि 2 की मैं यहाँ इंटू करूँगा। तो अगर 2 की मैंने LHS में की तो 2 की RHS में भी तो करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी बन गई 5। कैसे देख लो, कहीं रह के तुम्हें दुख सता रहा हो, तुम्हारा क्या इल्ज़ाम लगाने लगोगे। 2 का x में किया 2x, 2 में इसकी 1/2x 5 आ गया। अब आप देखेंगे प्यारे भाई कि x + 1/x बराबर 5 है, x³ + 1/x³ चाहिए। तो क्या होता है k³ - 3k, तो k की वैल्यू 5, तो k³ - 3k की वैल्यू फिर 5। बच्चा जानता है। देखो भैया अगला क्वेश्चन, x + 1/x बराबर 7 दिया है। पूछा क्या है x⁴ + 4 + 1/x²। नीचे क्या पूछा है x² - 3x + 1। क्वेश्चन आने की तरह साहब है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को देखो, ये देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया। ये पक्का है कि अगर नंबर और उसका रेसिप्रोकल इक्वल वैल्यू दी गई है तो इससे रिलेटेड ही कुछ पूछेगा, ये तो 101% है। तो सबसे पहले ये काम आया कि इसको हम सही फॉर्म कैसे दें। ये फॉर्म सही नहीं लिखी है, एग्जामिनर बड़ा चालाक है, उसने आपको फॉर्म सही नहीं दी। तो आप देखो कैसे बनाओगे, 4 और 2 का एवरेज लो, 3 आएगा, 4 और 2 6, इसका आप कितना आएगा 3। तो कहीं ना कहीं पावर 3 बनाना है, तो कैसे बनेगा। तो यहाँ से आप बहुत अच्छे से समझते हो, 1/x का इंटू यहाँ कर दो। तो अगर यहाँ इंटू किया है तो यहाँ भी इंटू करना पड़ेगा कि नहीं। तो अगर आप इंटू करेंगे तो प्यारे भाई क्या बनेगा, x की इंटू इसमें होगी तो x³, इधर करोगे तो प्लस 1/x³। यहाँ देखो 1/x से करोगे तो क्या होगा, x कट जाना है तो x, यहाँ होगी तो क्या होगा प्लस के 1/x, यहाँ होगी तो क्या बचेगा -3। यहाँ तक ठीक है। तो अब क्या है, आईने की तरह साफ है, यहाँ पर इनका डाटा डाल दो बस। तो अगर इसकी वैल्यू 7 है, x + 1/x की वैल्यू 7 है, तो k³ - 3k बनेगा। तो 7 का क्यूब क्या होता है 343, और 7 या 21, इससे माइनस करोगे 343 से। तो 343 से 21 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 322। नीचे देखें x + 1/x की वैल्यू 7 है, अगर मैं यहाँ 7 डालूंगा तो 3 को सब्ट्रैक्ट करूँगा 4 बचेगा, 4 बचेगा 2 से कर दो क्या डिवाइड, काटना कूटना हो तो वही क्या तुम्हारा आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, x = 3 + 2 √2 दिया है। सबसे फर्स्ट आप क्वेश्चन को देखा करो बहुत अच्छे से। अगर x³ नीचे लिखा है तो वो कहीं ना कहीं डिवाइड देने के लिए लिखा है, डिवाइड दे दो। तो आप देखोगे इसमें डिवाइड दोगे तो क्या निकलेगा x³, यहाँ डिवाइड दोगे तो क्या निकलेगा 1/x³। अब इन दो नंबरों को डिवाइड दो तो क्या बचेगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बचेगा क्या x + 1/x। अब क्या है, इनके डाटा निकाल के डाल दो आप यहाँ पे, बहुत अच्छे से आता है। अगर इससे मुझे ये आंसर चाहिए तो इनके मैं आंसर कब दे सकता हूँ, जब मुझे यहाँ से कैसे भी करके ये पता चल जाए। अब आपको बहुत अच्छे से आता है, अगर प्लस की फॉर्म में आंसर चाहिए तो बड़े वाले नंबर का डबल, और माइनस की फॉर्म में आंसर चाहिए तो छोटे वाले नंबर का डबल। तो देखो अच्छे से बड़ा नंबर कौन सा है, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो बड़ा कौन सा है 3, तो इसका डबल किया तो 6 आ गया। तो कहीं ना कहीं अगर इसकी वैल्यू 6 है तो प्लस, बीच में प्लस है। अब x + 1/x के दिया है, तो x³ + 1/x³ क्या हुआ k³ - 3k, तो 6 का क्यूब 216, और उसमें से 18 घटाओगे तो 198, और इसमें 6 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 204। देखें भाई आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 67 है। x + 1/x बराबर 5 दिया है, और देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या पूछा है x⁴ + 1/x⁴। तो आईने की तरह साफ है, 6 पावर कैसे बनेगी, क्यूब करके स्क्वायर कर दो, और कौन सा ज्ञान लगाना है उसमें। तो देखो अच्छे से क्यूब करोगे तो क्या होगा x³ + 1/x³ बराबर, तो k³ - 3k, 5 का क्यूब 125, 15 उससे हटाओगे तो 110। अब कहीं ना कहीं क्या करना है, इसका ये डबल ही तो है,
तो इसलिए मैंने कहा था आपको पहले क्यूब कर लो फिर उसका डबल कर दो। तो डबल करोगे तो क्या होगा, एक्स की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 के स्क्वायर माइनस 2। तो स्क्वायर करोगे तो 0 रहेगा, 2 हटाओगे तो आ जाएगा कितना 8 लास्ट में। तो ये 2 तो कभी आंसर हो नहीं सकते। तो 11 का स्क्वायर करोगे तो कितना 121, तो 12,100 और 2 हटाओगे तो कितना आ जाएगा 12,098। वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस के 5/3। अब क्या एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब चाहिए तो क्या करोगे, के क्यूब माइनस 3 के, तो के की वैल्यू माइनस के 5/3 तो यहाँ रखोगे तो माइनस के 125/27 माइनस के 3 और के की वैल्यू कितनी है माइनस के 5/3। तो ये इससे कट गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये 12 आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 27 से 5 बार करोगे तो 135 और इससे 125 हटाओगे तो कितना बचेगा 10/27। तो आंसर कौन सा हो गया, डेली 10/27। तो आंसर कौन सा हो गया 10/27। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का आंसर देना है इसमें हमें। तो इसके लिए मेरे पास क्या होना ज़रूरी है, देखो कुछ भी नहीं होता, जो भी स्क्वायर होता है उसका जो भी कोफिशिएंट हो गुणांक उसका डिवाइड तो 100% देना ही देना है आपको, बस ये दिमाग में कर लो। और बीच वाले के से पहले उसका भी डिवाइड देना है। तो सबसे फर्स्ट 3 हटाओगे तो डिवाइड दे दिया कितने का 3 का। अब यहाँ पे एक्स भी तो हटाना है बीच वाला नंबर के, बीच वाले नंबर के साथ जो भी हो उसका 100% डिवाइड देना है आपको। तो एक्स का भी डिवाइड दे दो तो क्या निकलेगा 3x का 3x स्क्वायर में दोगे तो एक्स, यहाँ दोगे तो कितना निकलेगा 1/x, यहाँ दोगे तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1। यहाँ तक ठीक है। अब आप बहुत अच्छे से जानते हो क्या कि x प्लस 1/x बराबर -1, स्पेशल कंडीशन एक्स क्यूब बराबर क्या निकलेगा प्लस का 1 निकलेगा कि नहीं, तो 1 2 आंसर। क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 70 है। क्या पूछा गया है इसमें, 5x प्लस 1/x बराबर 10 दिया गया है और देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर पूछा गया। सबसे फर्स्ट इसका आंसर देने के लिए मेरे पास क्या होना ज़रूरी है, सबसे पहले यही सोचा करो। जो क्वेश्चन दिया है उसने वो क्वेश्चन तो हम तब बताएं, उसके लिए मेरे पास क्या डाटा होना ज़रूरी है, इसके लिए क्या रिक्वायर्ड है। तो आप बोलो कि इसके लिए मेरे पास ये रिक्वायर्ड है, तब मैं स्क्वायर बाद में करूँगा तब ये चीज़ बन जाएगी। तो ये डाटा गिवन है, इस डाटा से मुझे ये डाटा बनाना है, तो कैसे बनेगा, तो आपको ये 5 हटाना है। तो कैसे हटेगा 1/5 से। अगर LHS में 1/5 कर दिया तो RHS में भी क्या करना पड़ेगा 1/5 कर दो आप 1/5। तो 1/5 करोगे तो 5 से 5 हट जाना है तो x बचा। 1/5 से यहाँ करोगे तो 1/5x, 1/5 से यहाँ करोगे तो कितना निकल आएगा 2। अब बच्चा जानता है कि नंबर प्लस 1/, नंबर कुछ भी मतलब x प्लस 1/x बराबर अगर k है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होता है k स्क्वायर माइनस 2। बट प्यारे भाई यहाँ पे क्या नंबर और उसका रेसिप्रोकल है, नहीं है। नंबर और उसका रेसिप्रोकल है क्या, नहीं है। तो a और b भी आएगा साथ में, तो यहाँ क्या आना है a और b। तो रखो आप k की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 माइनस के 2 प्रोडक्ट a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 1/5। अब आप अच्छे से इसे सॉल्व कर लो। 5 चौको 20, 20 से 2 हटाओगे तो कितना 18, और 18 को क्या लिख सकते हो 5 × 15 = 3 18। कौन सा आंसर होगा, चलेगा। आप अच्छे से देखें, सबसे फर्स्ट मैं बार बार कहता हूँ आप क्वेश्चन को देखा करो और क्वेश्चन के लिए मुझे किस चीज़ की रिक्वायर्ड है उस चीज़ को सबसे पहले फाइंड करो। तो देखो एक्चुअल में क्वेश्चन ये लिखा है, लेकिन आपको ये देखना चाहिए यहाँ पर 9 लिखा है, ये एक्चुअल में 3x का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। ये एक्चुअल में 16 लिखा है, इसको मैं 4x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं। तो पावर 2 होने के लिए पावर 1 होना ज़रूरी है, तो इसके लिए मेरे पास क्या होना ज़रूरी है 3x प्लस 1/4x होना ज़रूरी है, तभी ना हम इसे बताएंगे। तो अब देखो 3 चाहिए मुझे ऊपर और 4 चाहिए मुझे नीचे, तो कहीं ना कहीं मैं 4 का अगर डिवाइड दूँ तो ऊपर 3 बच जाएगा। तो मैंने ये अगर बीच में x है तो x का डिवाइड देना है, तो 4x का डिवाइड दे दिया पूरे में, कितने का दे दिया 4x का। तो 4 का यहाँ दिया तो 4 3 12 3, x का डिवाइड यहाँ दिया तो x, लास्ट वाले टर्म में दिया तो 1/4x, यहाँ दिया तो कितना निकल आया -21/4। कितना निकल आया -21/4। अब x प्लस 1/x बराबर k है और मुझे चाहिए क्या x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो क्या आएगा k स्क्वायर माइनस 2, तो k स्क्वायर तो 441/16 आ जाएगा, माइनस के क्या आएगा 2। बट मेरे भाई यहाँ पर क्या नंबर और उसका रेसिप्रोकल है, नहीं है, तो ए बी की फॉर्म और आएगी। तो ए बी की फॉर्म क्या आएगी इंटू a 3 है और b क्या है 1/4। यहाँ तक ठीक है। अब आप देखेंगे क्या, अब क्या इसका एलसीएम लेके इसे
सॉल्व करना है। तो आप देखोगे कि मैं 4 का इंटू यहाँ 4 का इंटू यहाँ कर रहा हूँ तो एलसीएम हो गया। तो आप देखोगे 4 एकम 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, तो 24 15 1 16, 416 आ गया। कितना आ गया? 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 16 और 1 17, तो 417/16 आ गया। क्वेश्चन नंबर 72 आपके सामने है। इस क्वेश्चन को सिंप्लाइड करके एक टर्म में लिखना है बस, ऐसे करके इसके ऑप्शन है। क्वेश्चन आपके भी सामने होगा, आपके हाथों में सीट है तो आप उससे देखिए, इसे टेलीग्राम पे जाके वहाँ से कीजिए। आप इसे देखिए, यहाँ पे 72 नंबर का क्वेश्चन। तो सबसे फर्स्ट क्या होता है, आप सबसे पहले सबसे छोटी पावर पकड़ो यहाँ पे। तो सबसे पहले सबसे छोटी पावर पकड़ोगे मेरे भाई, तो आप देखोगे x माइनस 1/x, x प्लस 1/x। तो ये चीज़ एक बार माइनस में लिखी है और एक बार किस में लिखी है? प्लस में। अगर मैं इन दोनों की आपस में रिएक्शन कराऊं तो क्या हुआ? x² माइनस 1/x² बनेगा, क्योंकि a माइनस बी a प्लस बी इक्वल टू a² माइनस b²। तो रिएक्शन कराई इन दोनों की तो एक स्टेप हट गई और यहाँ की जगह क्या आ गया? x² माइनस 1/x²। यहाँ तक ठीक है। अब फिर 2 स्टेप देखो, समान पावर लेते जाओ, सेम पावर लेते जाओ। x² प्लस माइनस 1/x² है, तो अब मैं किसकी रिक्वायर्ड है? x² प्लस 1/x² की। क्या वो यहाँ नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा। नज़र आ रहा है क्या? वो पावर 4 है, देखो यहाँ पे अच्छे से, ये पावर 4 है। तो हमें ज़रूरत किसकी है? x² प्लस 1/x² की। तो यहाँ हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। ऑप्शन में भी डला है, आप देखोगे आंसर तो नीचे दिया है। तो आप बोलोगे क्या कि मैंने नीचे भी लिख दिया x² प्लस 1/x² और मैंने ऊपर भी लिख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी, क्यों? कटेगा तो एक है। तो अब फिर से देखो, अब ये इन दोनों को आपस में रिएक्शन कराओ इसकी, तो आप देखेंगे कि a माइनस बी a प्लस बी इक्वल टू क्या? a² माइनस b²। क्लियर है? तो एक को हटा दो किसी को, वही हटेगा तो इसकी रिएक्शन इसके साथ होगी, तो एक्चुअल में क्या बन जाएगा? तो आप बोलोगे कि ये बन जाएगा। यहाँ तक ठीक है। अब आप फिर अच्छे से देखो, पावर 4 को फिर पावर 4 से रिएक्शन करा दो। क्लियर है? तो एक्चुअल में क्या बनेगा? a माइनस 1/a a प्लस 1/a। तो फिर वापस में हटाओगे तो a² माइनस b²। तो ये क्या बन गया? पावर 8 बन गया। और क्या बन गया? 8 बन गया। यहाँ तक ठीक है। तो अब अच्छे से देखोगे तो आप पावर 8 की पावर 8 से रिएक्शन कराओगे तो अब फिर पावर बढ़ जाएगी। तो आप बोलेंगे कि अब ये भी हट जाएगा, तो अब 8 से पावर कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। a² माइनस b² बन रहा है। क्या बन रहा है? a² माइनस b²। यहाँ तक ठीक है। आप पावर 16 की पावर 16 से कराओगे तो फिर ये 32 बन जाएगी, a² माइनस b²। तो ये वाला भी हट जाएगा। अब इसकी इसके साथ कराओगे तो क्या बन जाएगा? 64 बन जाएगी। तो आप कहेंगे ये पूरा डाटा हट के क्या बन जाएगा? x की पावर 64 माइनस 1/x की पावर 64। शायद चेन्नई वाला आपका आंसर है। क्वेश्चन आपके सामने है 73। अच्छे से देखें आप, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मेरे पास क्या होना जरूरी है? यही जो होना जरूरी था। तो बिल्कुल साफ है यानी की तरह, k की वैल्यू दे रखी है, q माइनस 3k कर दो। बट यहाँ नंबर और उसका रेसिप्रोकल नहीं है, तो ये भी और ऐड हो जाएगा लास्ट में। तो क्या होगा? इसकी वैल्यू अगर k है तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी? kq माइनस 3k। ये कब होता है? जब यहाँ नंबर हो और उसका रेसिप्रोकल हो, बट ऐसा है नहीं। तो क्या होगा? a इंटू बी और जुड़ जाएगा। वैल्यू डाल दो, k की वैल्यू 2 है तो 8 आ गया, माइनस के 3, k की वैल्यू 2 प्रोडक्ट, a की वैल्यू फिर 2 है, b की वैल्यू क्या है? 1 है। क्लियर है? तो आप अच्छे से देखेंगे कि 8 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 से 8 हटाओगे तो कितना बच जाएगा? माइनस के 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई, 74 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। तो आप देखेंगे x प्लस 1/x बराबर 3 दिया है। देखो भाई कुछ भी नहीं होता, आप सबसे पहले क्वेश्चन को देखा करो। सबसे पहले क्या देखा करो? क्वेश्चन को। और क्वेश्चन को देख के ये देखा करो क्या क्वेश्चन का स्टैंडर्ड सही है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 3 और 1 4, तो मुझे 4 का एवरेज मतलब 4 का आधा, 2 पावर बनाना है। तो यहाँ 2 पावर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? x से डिवाइड, तो मतलब 1/x से इंटू कर दो, यहाँ भी कर दो, यहाँ भी कर दो। तो यहाँ 1/x से, यहाँ भी 1/x से, तो क्या निकलेगा? तो आप देखेंगे कि 1/x की इसमें होगी तो x², इस नंबर की इसके साथ होगी तो प्लस 1/x², इस नंबर की इसके साथ और फिर इसके साथ। तो देखोगे क्या होगा? x प्लस यहाँ 1/x की लास्ट टाइम पे की तो 1/x यहाँ आ गया, 1/x की इसके साथ की तो क्या आ गया? माइनस के 1।
अब आप बहुत अच्छे से जानते हो कि x प्लस 1/x अगर बराबर 3 है तो इसकी वैल्यू कितनी है 3, तो 3 में से 1 हटा तो कितने बचे, नीचे तो आ गया 2। अब x प्लस 1/x बराबर अगर 3 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x के स्क्वायर माइनस 2, और k की वैल्यू 3 दे रखी है तो 3 इसका स्क्वायर 9, और उससे 2 हटाओगे तो कितना आ जाएगा 7। 7/2 क्या हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 75। सबसे पहले क्वेश्चन को बनाया करो फॉर्म में सही से अच्छे से। तो मैंने देखा कि 2 और यहाँ कुछ पावर नहीं है तो 0, तो 2 में 0 जोड़े 2, और उसका आप क्या आएगा x। तो कहीं ना कहीं मुझे x की फॉर्म बनाना है, तो x की फॉर्म कैसे होगी, x यहाँ भी कर दो 1/x से और यहाँ भी कर दो 1/x से। तो देखो अच्छे से 1/x से करोगे तो क्या बन जाएगा ये क्वेश्चन, आप देखोगे ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा एक्चुअल में। तो आप देखेंगे 2 ऊपर रह जाएगा, 1/x की इसके साथ करो तो 3x, और इस लास्ट वाले के साथ करोगे तो 3/x, और यहाँ 1/x की करोगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा -5। अब अच्छे से देखो, मैं इस 3 को कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ 1 रह जाएगा और यहाँ ये कॉमन लग जाएगा 3। अब अच्छे से देख लो, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, उस 5 को यहाँ डालो तो 5 3 15, 15 से 5 हटेगा तो 10, 2/10 मतलब 1/5। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को देखा, ये दिया है, ये पूछा है, तो क्वेश्चन के लिए क्या रिक्वायर्ड है ये देखो। सबसे फर्स्ट आप ये देखा करो कि क्वेश्चन के लिए क्या रिक्वायर्ड है। तो ये क्वेश्चन तो लिखा है बट एक्चुअल में क्या लिखा है, तो इस 27 को मैं 3 लिख के x होल पावर लगा दूँ इसकी, इस 8 को मैं 2 लिख के इसकी होल पावर लगा दूँ अच्छे से, यही लिखा है। तो क्यूब फॉर्म तो हम तब बताएं जब सिंगल फॉर्म पता हो हमें। तो आप देखो इसके लिए मेरे पास क्या होना ज़रूरी है, तो इसके लिए मेरे पास ये होना ज़रूरी है, तब मैं वो बता पाऊँगा। तो अब आप देखेंगे कि हमें कुछ नहीं करना, केवल हमें कोएफिशिएंट चेंज करना है। जो नीचे 3 है उसे ऊपर चाहिए, तो ऊपर चाहिए तो आप उसे ऊपर लिख लो, और जो नीचे चाहिए उसे आप नीचे लिख लो। तो 3/2 की अगर LHS से की है तो 3/2 की आपको RHS से भी करनी पड़ेगी। तो आप देखेंगे क्या कि 2 से 4 बार, 2 बार, 3 बार, 6 बार आ गया। देखो अच्छे से करके यही बनेगा, 2 से 2 कट गया तो 3x आ गया, 3 से ये 3 कट गया तो नीचे 2x आ गया। अब कहीं ना कहीं आयने की तरह साफ है क्या कि x माइनस 1/x बराबर k, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर क्या आता है k क्यूब माइनस 3k। बट यहाँ नंबर और उसका रेसिप्रोकल होता तो ये आता, तो इसके साथ में क्या आएगा ए भी और आ जाएगा। क्या आ जाएगा ए भी और आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा ए भी और आ जाएगा। तो यहाँ माइनस की फॉर्म है तो क्या आएगा k³ प्लस 3k आएगा, ये माइनस नहीं आएगा, क्या आएगा प्लस आएगा। तो आप कुछ भी नहीं करना, नंबर में डाटा डाल दो बस। तो k की वैल्यू क्या दे रखी है 6, तो 6 का क्यूब 216, तो 216 में जोड़ना है, क्या जोड़ना है 3k मतलब 18। अब 3/2 और करना है, तो देखेंगे आप कि k³ तो 216 प्लस 3 प्रोडक्ट 6 प्रोडक्ट ए बी की वैल्यू और 3 × 1/2, तो 2 से 3 बार, तो 3 3 9 27 जोड़ोगे 16 में 7 6 13, तो कौन सा आ गया 243। क्वेश्चन नंबर 77 हमारे सामने है। सबसे पहले हमने ये देखा कि इसके कोएफिशिएंट चेंज करना है और दूसरा साइन चेंजमेंट करना है। तो सबसे पहले हम कोएफिशिएंट चेंज करेंगे इसके, कैसे, ऊपर 3 चाहिए नीचे 2 चाहिए, तो आप क्या करेंगे ऊपर 3 नीचे 2, इस नंबर से आप इसकी इंटू कर दो। अगर LHS में किया तो RHS में भी करोगे। तो इसकी जब इंटू करोगे तो क्या निकलेगा 3x प्लस 1/2x निकलेगा, जब इसकी इसमें नंबर हो जाएगी तो इंटू हो जाएगी बराबर। तो यहाँ कितना आ गया 9। अब काम कितना रह गया, अब काम केवल इतना रह गया कि इसका साइन चेंजमेंट हो जाए। क्या हो जाए साइन चेंजमेंट हो जाए। तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि x प्लस 1/x बराबर अगर k है और साइन चेंजमेंट करना माइनस करना है तो -4। अब लेकिन यहाँ पे ए और बी की वैल्यू अलग अलग है, तो ए भी बाहर आएगा और रूट ऑफ अच्छे से बता रखा है आपको। तो आप देखो कि 9 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 81 -4 प्रोडक्ट ए तो 3 आ गया और बी 1/2 आ गया। तो इसे इससे करोगे तो कितना 3 दूनी 6, इससे हटाओगे तो रूट के अंदर 75 कहाँ पे ए रहा। क्वेश्चन नंबर 78 आपके सामने, आप क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया, x² - 1/x² पूछा गया। मतलब इवन पावर के बीच में किसका साइन है माइनस का। क्या कभी इवन के पावर के बीच में माइनस का साइन आ सकता है, नहीं।
इसे मुझे बनाना पड़ता है। तो पहले तो मैं ये देखूँ दिया क्या है। तो आप देखेंगे कि मैं अगर इसका स्क्वायर कर दूँ तो क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर √2 - 1, इसकी पावर -1 रह जाएगी। अब इन्वर्स का मतलब क्या होता है कि 1 के अपॉन में लिखो इसे, तो 1 के अपॉन में लिख दो आप इसे सीधा। 1 के अपॉन में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 - 1। और इसका जब आप रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या रह जाएगा, √2 + 1 आ जाएगा। क्लियर है, क्या आ जाएगा, √2 + 1। देखें आप, क्वेश्चन आपको दिया गया है x² - 1/x²। तो सबसे पहले मैं कुछ यहाँ से देखता हूँ, गिवन जो डाटा है उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आता हूँ। स्क्वायर किया तो यही होगा, बहुत साइड स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा, √2 - 1 का इन्वर्स। हमें बहुत अच्छे से पता है कि इन्वर्स का मतलब क्या होता है, 1 के अपॉन में ले जाना। तो 1 के अपॉन में ले जाओगे तो कहीं ना कहीं कंडीशन ये बन जाएगी। अब रेशनलाइजेशन करोगे √2 + 1, तो नीचे तो कुछ बचेगा नहीं, तो रेशनलाइजेशन करने के बाद क्या रह जाएगा, √2 + 1। अब मुझे पता है अच्छे से, अगर मैं x + 1/x निकालूं, x मतलब यहाँ जो भी नंबर हो उसका प्लस निकालूं तो बड़े वाले नंबर का डबल, और इसका माइनस निकालूं तो छोटे वाले नंबर का डबल। तो मुझे क्या निकालना है, माइनस। तो x² - 1/x², तो छोटे वाले नंबर का डबल। छोटा कौन सा, 1, तो इसका डबल कितना आएगा, 2। तो इसका आंसर क्या हो गया,